नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान निधि टू आवर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग जानते हैं इंडिया में कोविड की केस अभी ज़्यादा आ रही है। कोविड के पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल 94-96% आइडियल माना जाता है। इससे कम होता है तो बॉडी में सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो बॉडी ऑक्सीजन की कमी होने लगता है तो डॉक्टर हमें सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होता है जिससे कि हम बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का पता कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम हो जाने पे मरीज की डेथ भी हो सकती है। ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से कोविड पेशेंट की जान भी चली गई है। पेशेंट में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि SpO2 जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है, अगर वो डिक्लाइन होने लगता है तो तब डॉक्टर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देते हैं। इस केस में जो हेल्थ केयर होते हैं उनको टाइम टू टाइम जाकर चेक करना पड़ता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहना चाहिए, ऑक्सीजन कितना देना चाहिए किसी पर्टिकुलर मरीज को। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना है या कम करना है। बार बार पेशेंट के SpO2 लेवल बॉडी का चेक करना पड़ता है। ऑक्सीजन की सप्लीमेंट्री लेवल चेक करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अगर पर्टिकुलर लेवल तक है तो उनको कितना ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहिए। अगर बॉडी में O2 लेवल की कमी 80% से नीचे आ जाती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। ये सब हेल्थ वर्कर के लिए पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये सब मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर को बार बार चेक करना पड़ता है, जिसके कारण उनको बार बार कोविड पेशेंट के पास जाने के लिए PPE किट पहनना पड़ता है, सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, हेल्थ ग्लव्स वगैरह पहनना पड़ता है और वो कोविड पेशेंट के पास बार बार जाते आते रहते हैं, जिससे कि हेल्थ वर्कर को बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कोविड से इन्फेक्ट होने के लिए। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम में भी कभी कभी दिक्कतें आने लगती है। जैसे कि जो सिलेंडर होता है उनका वॉल्व चॉक हो गया। कभी आपने सुना होगा नासिक में ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने लगी थी। ये सब मैनेजमेंट में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया है DRDO। देखिए आर्टिकल देखिए ये निकल के आ रहा है। DRDO डेवलप सिस्टम टू रिड्यूस COVID-19 रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर्स। DRDO डेवलप SpO2 बेस्ड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फाइटिंग कोविड। सेंटर अप्रूव्ड 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। DRDO ने एक्चुअली एक सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि हेल्थ वर्कर के ऊपर वर्कलोड कम होगा कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। वो जो रूटीन चेकअप होता है ना, मेजर करने के लिए बार बार वो ऑक्सीजन फ्लो ऑफ द पेशेंट के लिए, मतलब पेशेंट के लिए ऑक्सीजन फ्लो का जो रूटीन चेकअप होता है ना, SpO2 लेवल कितना है, ऑक्सीजन कितना देना चाहिए, ये प्रोसेस को DRDO ने एलिमिनेट कर दिया है। इस पर्टिकुलर उसको ऑक्सी केयर सिस्टम कहते हैं। ये ऑक्सी केयर सिस्टम को गवर्नमेंट ने 1.5 लाख जो यूनिट है उसको परचेज करने का अप्रूवल दे दिया है। PM केयर के फंड से उसका परचेज होगा। 322.5 करोड़ इसका कॉस्ट है 1.5 लाख यूनिट के लिए। और DRDO ने क्या किया है, इसकी जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है वो मल्टीपल इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। देखिए DRDO का बेंगलोर का जो एक लेबोरेटरी है DEBEL डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, ये DRDO की ही एक लेबोरेटरी है बेंगलोर बेस्ड। यहाँ पे इन्होंने ये SpO2 ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो होता है उसका एक डिवाइस डेवलप किया है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कहते हैं जिसको। ये एक्चुअली डेवलप किया गया था सोल्जर्स के लिए जो हाई एल्टीट्यूड पे पोस्टेड होते हैं, जैसे कि सियाचिन हो गया, लद्दाख हो गया, उन सब एरिया में वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत दिक्कतें आती हैं। अब कोविड के केस में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, कॉमन सिटीजन्स के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए DEBEL
टोटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डिलीवर्ड ऑक्सीजन बेस्ड ऑन द SpO2 लेवल, मतलब बॉडी का जो SpO2 लेवल होता है उसके हिसाब से जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई करेगा। इससे क्या होगा कि वो प्रिवेंट करेगा हाइपोक्सिया के केस को। जो बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया पे मेरा एक लेक्चर है, आप जाके उसको देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो यहाँ पे जो ऑक्सी डिलीवरी सिस्टम है वो इस पर्टिकुलर पार्ट को एलिमिनेट कर देता है, जो हाइपोक्सिया का केस होने ही नहीं देता। हाइपोक्सिया इज द स्टेट इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू इज इनडिक्वेट टू फुलफिल ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन होता है उसके रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर देता है। यही सिचुएशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो है ना हमारे बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता है, ये कोविड-19 के पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है वायरस इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि वायरस जो है लंग्स पे ही इन्फेक्ट करता है। तो ये हाइपोक्सिया के केस में होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की एक्चुअली देखा जाए, आसान शब्दों में समझा जाए तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, यही है हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है ना दो टाइप के DRDO ने डेवलप किया है। इसके 2 वेरिएंट होते हैं। फर्स्ट बेसिक वेरिएंट जो होता है उसमें 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और उसमें प्रेशर रेगुलेटर होता है, कम फ्लो कंट्रोलर होता है, मतलब प्रेशर रेगुलेटर होता है जो ऑक्सीजन कितना प्रेशर रहेगा और उसका फ्लो कितना रहेगा, ये रेगुलेटर उसमें बना होता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के फ्लो को मैनुअल ही रखता है, रेगुलेटर को मैनुअल रखता है, ऑक्सीजन फ्लो सिर्फ ऑटोमेटिक होता है। SP2 रीडिंग, मतलब हेल्थ वर्कर जो है SpO2 रीडिंग सेट कर देते हैं बॉडी का, तो कितना ऑक्सीजन जाना चाहिए ये ऑटोमेटिकली पेशेंट को ट्रांसफर होता रहता है, सप्लाई होता रहता है। दूसरा जो ऑक्सीमीटर सिस्टम है उसमें क्या होता है, ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में रहता है। ये बॉडी का SP2 लेवल चेक भी करता है, ऑक्सीजन फ्लो को भी, प्रेशर रेगुलेटर को भी मेंटेन करता है। मतलब क्या है कि वो बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को चेक करेगा, ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल बॉडी का जितना रहेगा, जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। और कम होता है 80% से कम होता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देता है वो। SpO2 बेस्ड ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ऑप्टिमाइज द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बॉडी का कितना ऑक्सीजन की कंजम्पशन है उसके हिसाब से वो बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा। बेस्ड ऑन द SpO2 रीडिंग, ये SpO2 रीडिंग, पेशेंट का SpO2 रीडिंग कितना रहेगा, मतलब मान लीजिए 80% से ज़्यादा है तो उनको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो कम ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, पोर्टेबल जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसके थ्रू कम सप्लाई करेगा। और ज़्यादा ज़रूरत होती है, 80% से कम हो जाता है 77-75, तो बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करेगा। ये सारा ऑटोमेटिक हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है, उसके कारण ऑटोमेटिक होगा। तो ये 2 वेरिएंट DRDO ने डेवलप किया है, 2 टाइप के ऑक्सीमीटर को। जो ऑक्सीमीटर सिस्टम है उसके डेवलप होने के बाद है हेल्थ वर्कर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, किसी भी पेशेंट के लिए SpO2 लेवल फर्स्ट वेरिएंट में SpO2 लेवल पता करना होता है कि कितना है, और ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर देता है। दूसरे केस में क्या होता है, पेशेंट का SpO2 लेवल भी वो ऑक्सीमीटर ही चेक करता है। ऑक्सीमीटर सिस्टम जो है जो ऑक्सीजन सप्लाई भी करता है, SpO2 लेवल चेक भी करता है, और सारा कुछ बाय रूटीन लेवल पे होता रहता है, जिससे क्या होता है हेल्थ वर्कर के ऊपर इसका लोड कम रहता है, उनको बार बार जाके मरीज को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं वो ऑडियो वार्निंग भी रहता है, उसमें ऑडियो अलार्म भी लगा रहता है, जिससे कि अगर लो SpO2 लेवल होता है तो वो वहाँ पे वो एक ऑडियो मैसेज जनरेट करता है, जिससे कि हेल्थ वर्कर जो आसपास रहते हैं उनको पता चल जाता है कि इस पेशेंट का SpO2 लेवल कम हो रहा है। अगर SpO2 लेवल ज़्यादा होता है, उनको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो भी ऑडियो मैसेज जनरेट होता है, जिससे कि पेशेंट को भी पता चल जाता है और हेल्थ वर्कर को भी पता चल जाता है कि अब इनका SpO2 लेवल ठीक हो रहा है। सॉरी, मुझे बीच में पॉज करना पड़ा था, एक्चुअली कोई आ जाता है। चलिए इसको फिर से देखते हैं, आगे देखते हैं। ऑक्सीकेयर सिस्टम जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंटली वर्क करता है। इसके यूज़ से क्या होता है, 30 to 40% ऑक्सीजन जो है ना हमारा सेव हो रहा है। एक्चुअली ऑक्सीमीटर लगा होता है जिसमें पता चल जाता है पेशेंट का SpO2 लेवल क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन देना है, कम ऑक्सीजन देना है, जो भी फ्लक्चुएशन होता है उस केस में जो ऑक्सीजन क्या कहते हैं
non-readable mark need to be changed for every patient. The oxygen system can be used. ऑक्सीजन सिस्टम इतना पोर्टेबल होता है, ये ऑक्सीकेयर सिस्टम जो DRDO ने बनाया है बहुत ही पोर्टेबल होता है और इजी टू यूज़ होता है। इसको हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कोविड केयर सेंटर जो बने हुए हैं अलग अलग वहाँ पे भी हम इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में तो यूज़ कर ही सकते हैं इसका। DRDO ने क्या किया, इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है ऑक्सीकेयर सिस्टम बनाने की जो पूरी टेक्नोलॉजी वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को भी शेयर कर दिया, जिससे क्या होता है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए, इसका प्रोडक्शन ईजी हो जाए, इसका मैन्युफैक्चरिंग ईजी हो जाए। PM फंड, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, PM फंड केयर से भी इसका 1,50,000 यूनिट के लिए 322.5 करोड़ रुपया दिया गया है DRDO को 1,50,000 यूनिट के लिए। इसमें क्या है, 1,50,000 यूनिट फर्स्ट टाइप के जो यूनिट है जो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं वो 1 लाख, और जो फुल्ली ऑटोमेटिक है उसके लिए 50,000 यूनिट के लिए पेमेंट किया गया है 322.5 करोड़। Oxycare is a SP2 based oxygen supply system that regulate the oxygen being administered to patient based on the sensor SpO2 level। जो ऑक्सीकेयर सिस्टम होता है उसमें सेंसर्स भी होता है ना, सेकंड वाला जो है जो फुली ऑटोमेटिक है उसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जिससे कि इजीली SP2 लेवल पता चल जाता है। ऑक्सीकेयर सिस्टम से सबसे ज़्यादा फायदा पेशेंट को भी होगा और हेल्थ वर्कर जो भी होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड भी कम पड़ेगा। ये मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया ऑक्सीकेयर सिस्टम के बारे में जो DRDO ने डेवलप किया है और गवर्नमेंट का भी अप्रूवल हो गया है, ये जल्दी मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। थैंक यू। ज्ञान निधि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।